आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के प्राइम टाइम में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय 1 घंटे के लिए पूरा 9 बजे से 10 बजे तक लाइव रहेगा गुजरात। अब गुजरात का नज़ारा आप सबके सामने है। आज शाम 5 बजे वहाँ पे आखिरी चरण, मतलब जो सोमवार को 17 तारीख को जो मतदान होना है, उसका भी कैंपेन आज 5 बजे ख़त्म हो गया। तो अब जिसको जो कहना था सो कह लिया, और जनता को जो सुनना था सो सुन लिया, और फैसला 20 तारीख को हमको पता लग ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई सस्पेंस का टाइम रह नहीं गया। 15 तारीख बीती गई। लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। मुझे कहना यह है कि अगर मान लीजिए कोई कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को बंदर बुलाएं, तो नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ता है? आप बंदर बुलाइए, चाहे भालू बुलाइए, चाहे जिराफ बुलाइए, सबको दिखाई दे रहा है ये आदमी टाइगर है, ये आदमी शेर है। जब ये चलता है तो इसके चलने से पता लगता है कि ये शेर चल रहा है। जब बोलता है तो इसके बोलने से पता लगता है कि शेर दहाड़ रहा है। तो आप शेर को जितना मर्जी बंदर बुलाते रहिए, शेर तो शेर ही रहेगा। बहरहाल नतीजा 20 तारीख को सबको दिखाई दे जाएगा कि नरेंद्र मोदी के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने स्वीप किया, कि कमल खिला। नरेंद्र मोदी शान से सरकार तीसरी बार बनाएंगे, मतलब जीत के। ये 20 तारीख को साफ साफ दिखाई दे जाएगा। बहरहाल अभी तो जब दिखाई देगा तब दिखाई देगा। अभी तो हमको बात करनी है कि जो आज हुआ। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं उन लोगों से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं शिवराम जी, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली बोलते हैं। नीलेश सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और एक पत्रकार हमारे साथ हैं मुरारी शरण शुक्ल। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहेंगे शिवराम जी आपसे कि देखिए, जो 2002 का चुनाव था वो तो ठीक है, जो हुआ सबके सामने था। गोधरा 27 फरवरी को, फिर गुजरात का जो हुआ दंगा, उसके बाद फिर मतलब पोलराइजेशन, बहुतेरा मतलब इलेक्शन को टालने के लिए बहुतेरा प्रयास किया गया। वो फरवरी में गोधरा 27 फरवरी को हुआ, जाके दिसंबर में जाके मतलब चुनाव हुआ। उसके साल भर टालने के बाद भी किसी का गुस्सा भी नहीं थमा, और नरेंद्र मोदी को 182 मतलब 181 लड़ी जा रही थी, 127 सीट मिल गई। और उसके बाद 2007 में एक मौत का सौदागर बोला गया, तो नरेंद्र मोदी ने फिर पलटवार कर दिया। तो मौत का सौदागर जो है वो नरेंद्र मोदी को नुकसान न दे के फायदा दे गया। अब जो है समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या करें। मतलब दंगे से भी नरेंद्र मोदी को फायदा हो गया, मौत का सौदागर से भी नरेंद्र मोदी को फायदा हो गया। तो अब क्या करें? मतलब पहले 2002 में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की, मतलब शंकर सिंह वाघेला ने सॉफ्ट हिंदुत्व शुरू किया। तो लोगों ने कहा भैया जब हिंदुत्व की बात करनी है तो फिर काहे को ये ढीला तगड़ा वाला ले लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी को जिता दिया। फिर मौत का सौदागर जो पलटवार किया, मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी इतना पलटवार किया भयानक की, फिर जनता ने जिता दिया। अब की बार डर के मारे कांग्रेस पार्टी की बोलती नहीं फूट रही कि भाई अब क्या। रघुवंशी साहब, आप, मैं सम्मान करता हूं आपका इस चैनल के माध्यम से। जी जी। जो आप सारी बात कह रहे हैं, मोदी जी को आपने बब्बर शेर बता दिया, मोदी जी को आपने शेर बता दिया, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी आपकी एक ऐसी पार्टी है कि जो प्रधानमंत्री घर बैठे बनाते हैं, चिंतन शिविर होता है, प्रधानमंत्री बना देते हैं। घर में बैठ करके प्रधानमंत्री का इनका चयन होता है। जनता के बीच में, गांव में, क्षेत्र में, प्रदेश में कोई भूमिका नहीं रहती है। अब जो ये चुनाव हो रहा है, 20 तारीख को सारा रिजल्ट आ जाएगा। माननीय मोदी साहब को आप इतना बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करिए। 1 चरण का चुनाव, 2 चरण का चुनाव हो गया, 1 चरण का रह गया है। इसमें पारदर्शिता उनकी साफ हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1960 में गुजरात स्वतंत्र राज्य बना, ये बंबई का एक हिस्सा था। आधा बंबई में चला गया, महाराष्ट्र का था, ये गुजरात बन गया। जब गुजरात 1960 में बना, 1960 से 1980 तक वहां कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार के बावजूद वहां और भी उस पीरियड में, 1980 के पीरियड में, 60 से 1980 के पीरियड में और भी कई सरकारें रही। उस समय जो विकास दर थी, उस प्रदेश की विकास दर 10 से 12% थी। आज भी आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज भी वही औसतन आता है। मेरा कहने का मूल कारण यह है, मोदी साहब वहां पे इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या, जब विकास दर उस समय से लेकर आज तक वो विकास दर स्वयं उसका आंकड़ा वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राज है।
जहां तक गुजरात के विकास की बात है, गुजरात का जो पहले आंकड़ा था, इतने साल इन्होंने शासन किया, वहां कोई किसी तरह की बात नहीं है। मैं गुजरात का आपको आंकड़ा बता देता हूं। गुजरात नहीं, अब तो देखिए चुनाव तो खत्म हो गया, अब चुनाव का प्रचार अब चुनाव का प्रचार तो खत्म हो गया। चुनाव के प्रचार की बात नहीं, मैं गुजरात इसलिए देखिए, जो आदमी, जो एक व्यक्ति विशेष वहां पे भारतीय जनता पार्टी के तगावर नेता है मोदी साहब, वो वहां पे मुख्यमंत्री, उन्होंने इतने दिन मुख्यमंत्री का काल उन्होंने किया है। मैं जो आपसे बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात में जो पोर्ट है वो कांग्रेस की देन है। सूरत के अंदर साड़ियों का बहुत बड़ी साड़ियां की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है। हीरे का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरे का वो सूरत है। और भी गुजरात के अंदर कई सारी चीजें हैं, ये सब कांग्रेस की देन थी। रेल की इंडस्ट्री वहां लगी हुई है। तो मेरा कहने का मूल कारण यह है कि मोदी साहब का जो आंकड़ा है वो आपको 20 तारीख को नजर आ जाएगा। चलो हमने मान लिया कि गुजरात का विकास कांग्रेस की देन है। कंट्रोल रूम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और इस आवाज में मुझे सुनाई नहीं पड़ रही आपकी आवाज। क्या कह रहे हैं? सॉरी दोबारा बोलिए। अच्छा, पैकेज अभी नहीं आया है तो उसको बीच में काहे बोल रहे हैं? हमको सुनने दीजिए, इनकी बात सुनने दीजिए ना। अभी बीच में ये काहे को बता रहे पैकेज नहीं आया? पैकेज जब आ जाएगा चला दीजिएगा। बता। हाँ, एक मिनट। मैं अपने कांग्रेस के नेताओं के, अपने मित्र की बात से सहमत हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए, और यह मान लेता हूं कि गुजरात की विकास कांग्रेस की देन है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 60 से 80 के दशक में गुजरात का विकास 10% से ऊपर मेंटेन किया कांग्रेस ने, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था भाजपा की सरकार ने सौंपा था 8 साल पहले केंद्र में कांग्रेस को, तो 8 साल के शासनकाल में सारी रेटिंग एजेंसीज दुनिया की रेटिंग कर रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर आने वाले समय में 4% से नीचे जाने की संभावना है। आखिर क्यों? देखिए, तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। मनमोहन सिंह बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, चिदम्बरम जैसा अर्थशास्त्री केंद्र का मंत्री है, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री देश में ना होगा ना है। आपके भारतीय जनता पार्टी आप विकास, आप आंकड़ों में बात करिए, आप आंकड़ों में बात करिए, केवल मनमोहन सिंह की तारीफ करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता कांग्रेस के लोगों की आदत रही है जनता की आवाज को चुप कराने का, पत्रकारों की आवाज को चुप कराने का, मीडिया की आवाज को चुप कराने का, फेसबुक को बैन करने का, ट्विटर को बैन करने का, इमरजेंसी लगाने का, मोदी जी को आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब वोटिंग की बारी है। पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग से हर राजनेता सकते में है और बढ़े हुए वोट बैंक पर अपना कब्जा बता रहा है। खैर, राजनीति से दूर अब आखिरी चरण की वोटिंग का इंतजार है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर 13 दिसंबर को मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 12 जिलों की 95 सीटों के लिए 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद की 17, गांधीनगर की 5, आणंद की 7, खेड़ा की 7, पंचमहल की 7, दाहोद की 6, बड़ोदरा की 13, बनारा कांठा की 9, पाटन की 4, मेहसाणा की 7, सांबर कांठा की 7 और कच्छ की 6 सीटें शामिल हैं। इन 95 सीटों पर भाजपा के 95, कांग्रेस के 92, गुजरात परिवर्तन पार्टी के 84, बीएसपी के 84 और अन्य के 181 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में मणिनगर सीट से नरेंद्र मोदी और श्वेता भट्ट आमने सामने हैं, तो सिद्धपुर से बीजेपी के कन्नू भाई डाभी और कांग्रेस के शंकर सिंह बाघेला आमने सामने हैं। वहीं सीधपुर की एक दूसरी सीट से भाजपा के जय नारायण व्यास का मुकाबला कांग्रेस के बलवंत सिंह राजपूत से होगा। घाटलोदिया सीट में भी तनाव कम नहीं है। इस सीट पर भाजपा की पूर्व मंत्री आनंदी बेन का मुकाबला गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश भाई दूधवाला से होगा। वहीं नारायणपुरा सीट से भाजपा के अमित शाह की टक्कर कांग्रेस के जीतू भाई पटेल से होगी। कांग्रेस भाजपा के अलावा एलिस ब्रिज सीट पर भाजपा और जीपीपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां से भाजपा के राकेश शाह जीपीपी की जागृति पांड्या से सीधी टक्कर लेंगे। गुजरात चुनाव का भले ही ये आखिरी पड़ाव है,